आइए सीधे आज के इस विश्लेषण पर आते हैं। आज हम आधुनिक शिक्षा के एक बहुत ही जरूरी पहलू पर बात करने वाले हैं। सोचिए, हमारा ये जो बेहद कॉम्पिटिटिव माहौल है, क्या वो सच में छात्रों को आगे की जिंदगी के लिए तैयार कर रहा है, या फिर क्या हम सिर्फ एग्जाम्स पास करने की मशीन बना रहे हैं? शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल से। आखिर क्या होता है जब एक 96% लाने वाला शानदार छात्र जरा से दबाव में आकर टूट जाता है? मेरा मतलब है, एक ऐसा स्टूडेंट जो मार्क्स तो एकदम टॉप क्लास लाता है, लेकिन रियल वर्ल्ड की नाकामियों का सामना करते ही बिखर जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या ऐसे छात्र सच में एजुकेटेड हैं, या बस उन्हें एग्जाम देने के लिए अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया गया है। इसी बात को समझने के लिए आइए अपने पहले पहलू पर चलते हैं, जिसे हम आगमन का भ्रम या द इल्यूजन ऑफ अराइवल कह सकते हैं। अब ये अराइवल फैलेसी क्या भला है? देखिए, ये एक बहुत ही नुकसानदेह मानसिकता है। इसमें स्टूडेंट को लगता है कि बस एक बार ये एग्जाम क्लियर हो जाए फिर तो लाइफ सेट है, मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी और फुलफिलमेंट किसी एक एग्जाम को पास करने के तुरंत बाद किसी जादू की तरह नहीं मिलते। और जब ये झूठ टूटता है ना, तो आगे चलकर छात्रों को बहुत गहरी निराशा होती है। और इसके साथ एक और चीज जुड़ती है, जिसे कहते हैं बिग फिश लिटिल पॉन्ड इफेक्ट। अब इसको ऐसे समझिए, जब कोई छात्र अपने छोटे स्कूल में टॉपर होता है तो उसका आत्मविश्वास बिल्कुल आसमान पर होता है। पर जब वही छात्र आईआईटीज या एनआईटीज जैसे हाइपर कॉम्पिटिटिव माहौल में कदम रखता है, तो वहां लगभग सभी टॉपर्स होते हैं। अचानक से वो खुद को एवरेज या कमजोर महसूस करने लगता है। आत्मविश्वास का ये जो अचानक से गिरना है, ये किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख देता है। अब आते हैं अपने अगले हिस्से पर, द साइलेंट स्ट्रगल, यानी वो खामोश संघर्ष जो बच्चों के अंदर चलता रहता है। क्योंकि हमारे सिस्टम में छात्रों को शायद ही कभी अपनी कमजोरियों को खुलकर जाहिर करना सिखाया जाता है, वहां से एक बहुत ही खतरनाक चक्र शुरू हो जाता है। सबसे पहले आती है हिचकिचाहट, जिसकी वजह से बच्चे चुप रहने लगते हैं। ये चुप्पी अंदर ही अंदर उनका दबाव बढ़ाती रहती है, और अंत में क्या होता है, ये दबाव एक कंप्लीट ब्रेकडाउन का रूप ले लेता है। इस चेन को तोड़ना अब बिल्कुल जरूरी हो गया है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात निकलकर आती है। मानसिक कष्ट या डिस्ट्रेस कोई अनोखी बात नहीं है, ये एक बिल्कुल आम इंसानी अनुभव है जो सभी को होता है। इसलिए हमारा लक्ष्य स्ट्रेस को पूरी तरह से गायब करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, बल्कि हमें बच्चों को उस स्ट्रेस को नियमित करना यानी रेगुलेट करना सिखाना चाहिए, ताकि वो स्ट्रेस उनकी जिंदगी पर हावी ना हो सके। और यही हमें हमारे तीसरे विषय की तरफ ले जाता है, एग्जाम रेडी बनाम लाइफ रेडी। देखिए, सालों की कड़ी मेहनत और कोचिंग छात्रों को एक तयशुदा स्ट्रक्चर्ड टेस्ट के लिए एग्जाम रेडी तो जरूर बना देती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि एग्जाम्स के बाद की जिंदगी ऐसी सीधी और प्रेडिक्टेबल नहीं होती। वो अनिश्चित होती है, उलझी हुई आती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है। हम बच्चों को एक एग्जाम के लिए तो परफेक्ट बना रहे हैं, पर क्या हम सच में उन्हें रियल लाइफ की मुसीबतों के लिए लाइफ रेडी बना रहे हैं? और लगातार दूसरों से तुलना करना एक और बहुत बड़ा जाल है। एक ऐसे माहौल में जहां हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर परफॉर्म करेगा, वहां अपनी खुद की कीमत को पहचानना बहुत मायने रखता है। इसको इस बेहतरीन उदाहरण से समझिए। जिंदा रहने के लिए एक पफर फिश को शार्क बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पफर फिश अपने आप में काफी कूल होती है, और उसकी अपनी खासियत ही उसके सर्वाइव करने के लिए काफी है। तो आखिर इन गैप्स को भरा कैसे जाए? आइए देखते हैं अपना अगला हिस्सा, द ट्रू सर्वाइवल स्किल्स। जिन बातों को हम अक्सर सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स कहकर दरकिनार कर देते हैं ना, दरअसल वही हमारी असली सर्वाइवल स्किल्स हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें सीखनी है वो हैं असफलता का सामना कैसे करें, अनिश्चितताओं यानी अनसर्टेनिटी के साथ कैसे डील करें, दूसरों के साथ कंपैरिजन को कैसे संभालें, और सबसे जरूरी, बिना किसी शर्म के ये कह पाना कि मैं ठीक नहीं हूं, मुझे मदद चाहिए। लाइफ में ठीक से सर्वाइव करने के लिए यही क्षमताएं सबसे अहम है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, हमारा पांचवा और आखिरी हिस्सा, ट्रांसफॉर्मिंग द क्लासरूम। एक सच्ची शिक्षा प्रणाली के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को बिल्कुल बदलने की जरूरत है। रैंक और मार्क्स से पहले चरित्र यानी कैरेक्टर का निर्माण होना चाहिए। तेजी से आगे बढ़ने की होड़ से पहले बच्चों की आंतरिक स्थिरता को मजबूत करना जरूरी है। कंपटीशन में उतरने से पहले जिंदगी और अपने लक्ष्य में क्लैरिटी का आना शिक्षा की असली बुनियाद होनी चाहिए। और शिक्षक इसमें बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, वो भी कुछ छोटे और प्रैक्टिकल कदम उठाकर।
जैसे पूरे हफ्ते में सिर्फ 5 मिनट किसी खुली भावनात्मक बातचीत के लिए निकालना, असफलता की कहानियों को आम बात बनाना ताकि फेलियर से डर ना लगे, सिर्फ मार्क्स के बजाय बच्चों की कोशिश और एफर्ट की तारीफ करना, और क्लासेस में मुझे मदद चाहिए जैसे फ्रेजेस का खुलकर प्रयोग सिखाना। ये आसान से कदम सच में एक बेहद सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि आखिर में एक क्लासरूम सिर्फ दिमाग में फैक्ट्स भरने की जगह नहीं है। ये वो जगह है जहां नाजुक इंसान ये सीखते हैं कि जब जिंदगी उन्हें धक्का देकर नीचे गिराती है तो उन्हें वापस कैसे खड़ा होना है। एग्जाम्स तो जिंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तूफान के बीच स्थिर रहने की क्षमता ही सच्ची शिक्षा की असली पहचान है। तो इस विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल रह जाता है। क्या हमारी आज की शिक्षा प्रणाली और क्लासरूम्स मजबूत और लचीले इंसान बना रहे हैं, या हम सिर्फ आगे आने वाले एग्जाम्स को पास करने के लिए एक और नाजुक पीढ़ी को ट्रेन कर रहे हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको मिलकर गहराई से सोचने की जरूरत है।